अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। होप सो ऑल ऑफ़ यू आर गोइंग टू बी फाइन। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपना इंटरेस्ट रेट कवर किया था, इंटरेस्ट रेट इसकी टाइप्स कवर की थी, कौन से उसके टाइप्स हैं, कैसे उनका क्या इफ़ेक्ट आता है इंटरेस्ट रेट पे, एसेट्स पे क्या इफ़ेक्ट आता है, लाइबिलिटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट आता है। आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट के। इंटरेस्ट रेट इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन से मॉडल्स यूज़ होते हैं, उसको मैनेज किया जाता है, वो हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली टू मॉडल्स आर यूज टू मेजर द इंटरेस्ट रेट रिस्क। फर्स्ट वन इज़ रीप्राइसिंग मॉडल एंड सेकंड वन इज़ ड्यूरेशन मॉडल। ये जो दोनों मॉडल्स हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क को मेजर करने के लिए। तो आज के लेक्चर में, आज के हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है उसमें हम लोग कवर करेंगे रीप्राइसिंग मॉडल, कि रीप्राइसिंग मॉडल क्या होता है और किस तरह से इंटरेस्ट रेट रिस्क को मेजर करने के लिए और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। रीप्राइसिंग मॉडल। रीप्राइसिंग मॉडल बेसिकली क्या होता है, द डिफरेंस विच अकर ड्यू टू चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ऐसा डिफरेंस जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंज आने की वजह से अकर करता है उसको हम लोग रीप्राइसिंग मॉडल बोलते हैं। रीप्राइसिंग मॉडल बेसिकली टॉक अबाउट द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी के इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी के बारे में बात करता है। तो अगर हम लोग बेसिकली बात करें कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी होता क्या है, द डिफरेंस विच अकर इन द प्राइस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की प्राइस में डिफरेंस आता है इंटरेस्ट रेट के चेंज की वजह से, उसको हम लोग इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से लाइबिलिटीज़ की प्राइस चेंज हुई है या एसेट्स की प्राइस चेंज हुई है, तो वो जो चेंज आया है उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी कहते हैं। इफ़ द डिफरेंस इज़ हाई दैट्स मीन सेंसिटिविटी इज़ आल्सो हाई। अगर तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की प्राइस में डिफरेंस जो आया है इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, एसेट्स की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है और लाइबिलिटीज़ की प्राइस डिक्रीज़ कर गई है, तो इसका मतलब है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एसेट्स की प्राइस तो हाई कर गई है, इंक्रीज़ कर गई है, और लाइबिलिटीज़ की प्राइस डिक्रीज़ कर गई है, तो डिफरेंस उनका ज़्यादा हो गया है। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। बट इफ़ द डिफरेंस ऑफ एसेट्स एंड प्राइस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इज़ लो दैट्स मीन सेंसिटिविटी इज़ आल्सो लो। अगर तो डिफरेंस कम आया, फॉर एग्जांपल एसेट्स की प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ की है तो लाइबिलिटीज़ की प्राइस भी इंक्रीज़ कर गई है, जो डिफरेंस है वो बिल्कुल माइनर सा थोड़ा सा है, तो इसका मतलब है कि उनकी सेंसिटिविटी बहुत कम है। अगर डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो डैट्स मीन सेंसिटिविटी ज़्यादा है, डिफरेंस कम होगा तो सेंसिटिविटी कब होता है। मेचोरिटी बकेट। मेचोरिटी बकेट होता क्या है, एवरी एसेट हैव हाई मेचोरिटी, जो बताता है कि लाइबिलिटीज़ कब पे करनी है। कोई भी एसेट्स है या लाइबिलिटीज़ हैं उनकी कोई ना कोई मेचोरिटी टाइम होगा। वो मेचोरिटी टाइम 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, मतलब कि एनी स्पेसिफिक टाइम जब आपका एसेट्स रिटर्न में आना है और लाइबिलिटीज़ आपको पे करनी है, वो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का मेचोरिटी बकेट होगा, जो हमें बताता है कि हमारा एसेट हमें रिटर्न में कब मिल रहा है, कि जो हमने एसेट्स दिया हुआ, जो लैंडिंग की है वो हमें रिटर्न में कब मिलेंगी, वो उसका एसेट्स का मेचोरिटी बकेट है। और दूसरी तरफ अगर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो मेचोरिटी बकेट बताता है कि एनी स्पेसिफिक टाइम जिसमें लाइबिलिटीज़ पे करनी है, वो आपकी मेचोरिटी बकेट आपके लाइबिलिटीज़ की हैं। हम यहीं पे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे रेट सेंसिटिव एसेट्स के ऊपर। एवरी एसेट दैट कैन बी रीप्राइस्ड इन नियर फ्यूचर और इन अ मेच्योरिटी बकेट इज़ कॉल्ड रेट सेंसिटिव एसेट। ऐसा एसेट जो कि फ्यूचर में रीप्राइस होने वाला हो, या उसकी मेच्योरिटी बकेट के अंदर, फॉर एग्जांपल मेच्योरिटी बकेट 1 ईयर का है, हमें लगता है कि आफ्टर इन द 1 ईयर हमारा जो ये एसेट है ये रीप्राइस हो जाएगा, तो उसका मतलब है कि वो रेट सेंसिटिव एसेट है। लाइबिलिटीज़। रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं कि जो नियर फ्यूचर में या इन द मेच्योरिटी बकेट रीप्राइस हो जाएं, उनको रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रीप्राइसिंग गैप। रीप्राइसिंग गैप बेसिकली क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द रेट सेंसिटिव एसेट एंड द रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज़ इज़ कॉल्ड रीप्राइसिंग गैप। कि जो डिफरेंस आ रहा होता है रेट सेंसिटिव एसेट में और रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज़ में, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा गैप है, रीप्राइसिंग गैप।
फॉर एग्ज़ाम्पल रेट सेंसिटिव एसेट जो है उनका मेच्योरिटी टाइम 1 ईयर है, और जो रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज़ है उनका मेच्योरिटी टाइम 3 मंथ्स है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली हमारा रीप्राइसिंग गैप होता है। रीप्राइसिंग गैप हमें बताता है कि रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज़ और रेट सेंसिटिव एसेट्स में क्या डिफरेंस है, कि उस डिफरेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसको हम लोग रीप्राइसिंग गैप कहते हैं। जैसे हम लोगों ने रेट सेंसिटिव एसेट और रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज़ पे बात की, तो थोड़ी सी एग्जांपल्स पे भी बात कर लेते हैं कि एग्जांपल्स क्या है रेट सेंसिटिव एसेट की। जो हमारे शॉर्ट टर्म कंज्यूमर लोन होते हैं ये ज़्यादातर 3 मंथ के होते हैं, क्योंकि इनके साथ उन्होंने खुद मेंशन कर दिया है कि शॉर्ट टर्म कंज्यूमर लोन लोन जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए हो। तो मतलब ये फ्यूचर में रीप्राइस जल्दी होने वाले हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे रेट सेंसिटिव एसेट्स हैं। इसके अलावा 3 मंथ ट्रेजरी बिल, 6 मंथ ट्रेजरी नोट्स, इनका मेच्योरिटी टाइम 1 ईयर से कम है। तो इसका मतलब है कि ये रेट सेंसिटिव एसेट्स है। कोई भी एसेट्स जिसका मेच्योरिटी टाइम 1 ईयर हो या 1 ईयर से कम हो, तो इसका मतलब है कि वो रेट सेंसिटिव एसेट्स हैं। लेकिन अगर वो 1 ईयर से ज़्यादा हो जाए तो वो फिर रेट सेंसिटिव एसेट नहीं है। रेट सेंसिटिव एसेट सिर्फ उनका जो मेच्योरिटी टाइम होता है वो अंडर द 1 ईयर होता है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करता। अगर वो एक्सीड करे तो उससे रेट सेंसिटिव एसेट से बाहर चला जाता है। अब हम लोग रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज़ पे बात कर लेते हैं कि रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज़ की एग्जांपल्स क्या हैं। 3 मंथ बैंकर एक्सेप्टेंस, 6 मंथ कमर्शियल पेपर, 1 ईयर टाइम डिपॉजिट। अब इसके भी हम लोग अगर मेच्योरिटी टाइम देखें 361, तो ये भी अंडर द 1 ईयर है और 1 ईयर तक है। मतलब कि इनका मेच्योरिटी टाइम भी 1 ईयर है, इसलिए ये भी रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज़ है। अगर इनका भी टाइम पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा होता तो फिर ये रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज़ ना होती। उसके बाद उसने लास्ट में बात की हुई है, इफ़ द लाइबिलिटीज़ आर मोर देन एसेट्स इट्स कॉल्ड नेगेटिव रीप्राइसिंग मॉडल। अगर तो हमारी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और हमारे एसेट्स कम है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव रीप्राइसिंग मॉडल है। जो हमारा रीप्राइसिंग मॉडल चल रहा है वो नेगेटिव है, क्योंकि उसके एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। बट इफ़ द एसेट्स आर मोर देन लाइबिलिटीज़ इट्स कॉल्ड पॉजिटिव रीप्राइसिंग मॉडल। अगर हमारे एसेट्स हमारी लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा हों, हमारी लाइबिलिटीज़ कम हैं और एसेट्स ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव रीप्राइसिंग मॉडल है। थैंक यू। हो सकता है आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।